सामीन ये सूरह आल इमरान की आयत नंबर 198 आपने बिमा तर्जुमा सुनी। पिछले दर्स में आपने सुना कि अल्लाह जल्ल शानहू ने फरमाया काफिरों का यूँ नक्लो हरकत करना, काफिरों का यूँ तुम्हारे सामने ज़्यादा मालदार होना, काफिरों का यूँ रेल पेल की ज़िंदगी गुजारना तुम्हें बिल्कुल भी धोखे में न डाले, क्योंकि उनके पास थोड़ा सा नफ़ा है, फिर उनका ठिकाना जहन्नुम है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। इसके मुकाबले में अगर समझें कि मुसलमान के पास थोड़ा सा नफ़े के बजाय थोड़ी सी तकलीफ़ हो, फिर उनका ठिकाना जन्नत हो और वो बहुत अच्छा ठिकाना है, तो कितना अच्छा नेमुल बदल है। लेकिन अल्लाह पाक ने ये नहीं फरमाया कि थोड़ा सा तुम्हें नुकसान या तकलीफ़ ही ज़रूर होगी। बाज़ दफ़ा ईमान वालों को अल्लाह पाक उनकी मेहनत की वजह से बड़ी आसानियाँ भी देते हैं। इस बात को समझे होना तो ये था कि अगर उनको थोड़े से तकलीफ़ के बदले में अल्लाह जल्ल शानहू जहन्नुम दे रहे हैं, तो मुसलमान को अगर ये कहा जाता अभी थोड़ी सी तुम्हें तकलीफ़ होगी और फिर जन्नत, तो बात तो ये भी ठीक थी। थोड़ी सी चीज़ का मुकाबला नहीं होता किसी चीज़ के साथ। लेकिन अल्लाह पाक अगर ईमान वाला अल्लाह जल्ल शानहू के हुक्मों के मुताबिक चले तो यहाँ भी नफ़ा वहाँ भी नफ़ा। तभी तो अल्लाह पाक ने ये दुआ मांगने का हुक्म दिया, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। यूँ दुआ मांगो हमारे परवरदिगार हमें दुनिया में भी भलाई दे दे और आखिरत में भी भलाई दे दे, वक़ीना अज़ाब अन्नार, आखिरत के अज़ाब से बचा। बहरहाल ये तो कल का दर्स था। आज के दर्स में अल्लाह पाक ने फरमाया ये काफिर तो जाएगा जहन्नुम में, लेकिन वो लोग जिन्होंने अपने परवरदिगार से तक़वे वाली ज़िंदगी गुजारी, लहुम जन्नातुन तजरी, उनके लिए बागात होंगे ऐसे जिनके पास से नीचे से नहरें बहती होंगी, हमेशा रहेंगे। और ये उनको उनके परवरदिगार की तरफ से, अल्लाह की तरफ से मेहमानी के तौर पर सब कुछ दिया जाएगा। मुसलमान के लिए इतनी बात ही काफ़ी कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तू मेरा मेहमान होगा और मैं तेरा मेज़बान हूँ। बस इसके बाद तो बात ही नहीं है। निस्बत कितनी बड़ी है, लोग निस्बतों की वजह से जाने दे देते हैं। इंसान की फितरतन जो निस्बत है ना, एक औरत की निस्बत जब दूसरे मर्द की तरफ हो जाए, इस निस्बत की वजह से कितने बड़े बड़े ख़ानदान मिल जाते हैं, कितनी नफ़रतें ख़त्म हो जाती हैं। और इस निस्बत की वजह से वो अपनी इज़्ज़त की वजह से जान लेने देने तक जाता है। यहाँ अल्लाह पाक ने एक मुसलमान की, ईमान वाले की, तक़वे वाले की निस्बत ख़ुद अपनी तरफ कर दी है। फरमाया मैं मेज़बान होंगे और ये मेरे मेहमान होंगे। इससे बड़ी क्या अल्लाह पाक तरगीब दें। और फरमाया ये तो तुम्हें जो बताया जा रहा है ना, ये बड़ी कमाल के दर्जे का ये नुक्ता है। यहाँ ये तो तुम्हें बताया जा रहा है कि यूँ होगा, बागात होंगे, नहरें होंगी और तुम्हें बड़ी सहूलत होगी। अल्लाह पाक खुद ऐलान करेंगे ये मेरे मेहमान हैं और मैं इनका मेज़बान हूँ। ये तो सब बता रहे हैं। वो जो बताया नहीं गया, वो मा इंदल्लाह, जो अल्लाह के पास अभी छुपा हुआ है तुम्हारे लिए, वो नेकोकारों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ तो अल्लाह ने बताया भी नहीं कि वो क्या है। अब यहाँ पहला लफ्ज़ थोड़ा सा इसके मैं वजाहत कर दूँ। अल्लाह पाक ने यहाँ फरमाया ऊपर काफिर जहन्नुम में, लेकिन वो लोग जो अपने परवरदिगार से डर कर ज़िंदगी गुजारते हैं। आज हम देख लें कि हम किस शोबे में अपने मामलात में अपने रब से डरते हैं। मैं सिर्फ एक गुजारिश कर दूँ, जो हालात हाज़िर हैं एज ए स्टेट, एक रियासत के तौर पर, कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल से डर कर ज़िंदगी गुजारने का मतलब ये नहीं है कि बंदा कहता फिर मैं बड़ा मुत्तकी हूँ, मैं बड़ा परहेज़गार हूँ, मैं बड़ा अल्लाह से डरने वाला हूँ। नहीं, अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजारने का मतलब ये है कि जैसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म है वैसे ज़िंदगी गुजारना। हर उस काम से बचना जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मुखालफत में, उनकी मुखालफत में जाता हो और उनकी नाफरमानी में जाता हो। चूँकि आजकल उम्मत मुस्लिमा का फ़लस्तीन का बैतुल मक़दस का मसला चल रहा है, तो कितने अफसोस की बात है। चूँकि यहाँ हमारे पास सिर्फ 7 मिनट 8 होते हैं, उसके अंदर ही गुजारिश करना होती, तो हम एक इंटरनेशनल तकवे के लिहाज से देखें कि एक वो बंदरी, एक वो खबीस लड़की जो इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलती है, और हम मुसलमान अभी तक हमारे इदारे, और हम चूँकि ये इदारे हमारे हैं, पाकिस्तान से हर वाबस्ता चीज़ वो हमारी है, और हम अभी तक उसको कौम की बेटी कहते हैं। ये मैं ना इंटरनेशनल सतह पर अपने कौमी इदारों से गुजारिश कर रहा हूँ स्पेशल, क्योंकि यहाँ बुज़ुर्गों से और सादा लोगों का इससे ताल्लुक़ नहीं है, कि एक वो लड़की जो इस्लाम की एंटी बात करती है और वो कहती है कि जनाब निकाह की ज़रूरत क्या है, जिसके साथ तुम्हारा ताल्लुक़ है उसके साथ ज़िंदगी गुजारो।
ایسی لڑکی کو آج کے بعد میں تو یہ گزارش کروں گا کہ آج کے بعد اس کو قوم کی بیٹی نہ کہا جائے. یہ انتہائی ظلم ہوگا کہ اس کو قوم کی بیٹی ہم کہتے ہیں اور وہ کہتی ہے کہ نکاح کی ضرورت ہی نہیں ہے, جس کے ساتھ تعلق ہے تم گزارو. اس کا مطلب ہے پاک سرزمین پر پاک وطن کے اداروں کے چھتری کے نیچے رہ کر ایک خبیث عورت وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی دھجیاں اڑاتی ہے اور ہم کہتے ہیں یہ قوم کی بیٹی ہے. ایسی قوم کی بیٹی ہونے سے تو لا ولد ہو تو وہ زیادہ اچھا ہے, ایسی بیٹیوں سے تو ہماری یہ نہ ہی ہو تو اچھا ہے. تو بہرحال یہ میں اس لیے یہ بات آ گئی تھی کہ تقوی سے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش ہوں گے. اور چلو ہمارے پاس اتنا تقویٰ تو نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس قومی اور ملی غیرت تو ہونی چاہیے. جو بھی اس پاک سرزمین پر پیدا ہوتا ہے مسلمان کے گھر میں, وہ ہماری بچہ اور ہمارا بچہ ہماری بچی ہے, لیکن تب تک کہ جب تک کہ وہ یہود و ہنود اور یہود و نصارہ کے اعلیٰ کار نہیں بنتے تب تک وہ ہمارے ہیں. کھائیں بھی یہاں سے, اور جسے کہتے ہیں نا وہ پنجابی میں ٹیٹنے بھی یہیں ماریں, ایسا نہیں ہوگا. ایک دن آنا ہے اور یہ چیزیں ختم ہوں گی. اس پاک سرزمین نے ناپاک چیزوں کو نکال پھینکنا ہے یہاں سے. اس لیے جنت کے حصول کے لیے لمبی چوڑی عبادتیں نہیں چاہیے. جنت کے حصول کے لیے تقوی کا مطلب اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور ان کے خلاف جانے سے بچنا چاہیے. میں ایک دفعہ پھر وہ حدیث کا متن بتائے چلوں. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے بتا دیں ایسا کوئی عمل کروں کہ میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤں. تو آپ سمجھ رہے ہیں یہ بات ہر بندہ ہی سمجھ جاتا ہے, بچہ بھی سمجھتا ہے. عبادت کا مطلب تو عبادت کرنا ہی ہوتا ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جی سب سے بڑا عابد, آپ نے فرمایا اتق المحارم تکن عبد الناس. حرام کاموں سے یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانیوں سے بچ جا تو سب سے بڑا عابد ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تم منفی چیزیں اسلام کے کرتے ہو نا وہ نہ کیا کرو. عبادت تھوڑی سی بھی کرو گے, نفل کم بھی ہوں گے, تہجد کم بھی ہوگی, تب بھی تمہارا گزارا ہوگا. اور اگر تم نے لمبے لمبے جناب پرائز تو وصول کر لیے, لمبے لمبے انعام تو وصول کر لیے, لیکن تم اللہ اور اللہ کے رسول کے اور آج کے دور میں کہتا ہوں وطن عزیز کے خلاف اور اس کے آئین کے خلاف اور اسلام کے خلاف جاؤ گے تو پہاڑ میں جاؤ. اللہ کو ایسے بندوں کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. ان کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں آخرت میں ہم تمہارا حساب لیں گے. اس لیے اللہ جل شانہ سے دعا کریں کہ جو بندہ اس پاک سرزمین پہ رہے وہ ملک و ملت کا وفادار ہو کے رہے, اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمیں ان کے خلاف خود اقدام کرنا چاہیے. ہمیں مطلب ہمارے پاکستان کے اداروں کو, ہمارے وطن کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خود ان کے خلاف اقدام کرنا چاہیے کہ جو یہاں رہے وہ اس مٹی کا کھائے اور اسلام کے نام پہ رہے تو وہ اس کا وفادار ہو کے رہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ بندوں کی ضرورت نہیں ہے, مضبوط بندوں کی ضرورت ہے. اللہ جل شانہ ہمیں عمل کرے.